एक सुनसान गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में लोग कहते थे, जो वहां जाता है वो आज तक वापस नहीं आया। एक दिन चार दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम और सिया उस रहस्य को जानने के लिए गांव में गए। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। अपनी मनमानी करने चले। शाम तक वह हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के पास तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक उन लोगों के सर पर दर्द शुरू होने लगा। दरवाजे पर लगे पुराने ताले पर किसी के खून के निशान थे। जैसे कि अंदर घुसते ही चारों ने देखा, दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में पुराना राजा और रानी दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर था। हवेली में घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। पूरी जगह हवेली में टिक टिक आवाज गूंज रही थी, लेकिन घड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक वहां एक खिड़की जोर से बंद हो गई। नेहा को महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आएगा उसकी आत्मा यहाँ बस जाएगी। तभी उन लोगों को कुछ महसूस सा हुआ। वहां पर एक पुस्तक पड़ी थी। उन लोगों ने उस पुस्तक को देखा। वो पुस्तक काले जादू की थी। विक्रम ने किताब को उठाया और अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से खून टपकने लगा और एक डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी कि भाग जाओ। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह फर्श पर गिर पड़ी। राहुल ने माचिस जलाकर चारों ओर देखा। तभी उन्हें एक परछाई नजर आई। नेहा ने आईना में देखा, वहां एक औरत खड़ी थी, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। अब डर लग रहा था। चारों को लगने लगा कि कोई छिपा है और डर सा लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि पुराना राजा रानी होंगी या उनकी आत्मा होगी, जो उनसे मौत का बदला लेना चाहती हैं। हवेली के तय खाने में उन्हें एक गुफा दिखाई थी। गुफा में एक खंडित मूर्ति थी, जिसे छूते ही विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ति में से एक डरावनी आवाज निकली, जिससे हवेली को रोक लिया मानो। हवेली की अंधेरी में उन्हें लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। उन रहस्यों को जानना था। वहां पर एक पुरानी किताब मिली, जिसमें राजा की आत्मा की पीड़ा लिखी थी। उसमें लिखा था कि राजा रानी को एक दुष्ट तांत्रिक ने उन्हें कैद कर मार डाला था। तांत्रिक ने अपने प्राण हवेली में ही त्याग दिए थे, लेकिन उनकी आत्मा वहां भटक रही थी। उनकी मुक्ति के लिए उन चारों को अपने प्राण त्यागने होंगे। एक एक करके चारों के शरीर ठंडे पड़ने लगे और वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी हंसी और चीखें गूंज रही थी। अब तक एक नई शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह गांव में की हवेली के पास चारों तरफ कोई उनका नामो निशान नहीं दिख रहा था। केवल हवेली के पास दरवाजे पर चारों ओर खून से लिखे थे उन चारों के नाम। अब चीखें सुनाई दे रही थी। गांव में कहते ही कि अमावस्या की रात यहाँ चार दोस्त आते हैं। उनके पैरों की आहट और हंसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता। गांव में हवेली आज तक भी खड़ी है, नए मेहमानों की तलाश के लिए। क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे या नहीं, या फिर भटकती आत्माओं के शामिल हो जाओगे? साबित हवेली आज भी अपने शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताएं।